हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 2 ट्रिग्नोमेट्री और आज है उसका लेक्चर नंबर 5 जिसमें हम टॉपिक स्टडी कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। ऑलरेडी हमने एक्सरसाइज 2.2 के कुछ एग्जाम्पल्स लास्ट लेक्चर में सॉल्व किए थे। आज हम उसके आगे के एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 तक ऑलरेडी हमने सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। इलिमिनेट थीटा फ्रॉम द फॉलोइंग, मतलब आपको थीटा पैरामीटर के कुछ फंक्शंस दिए हैं, उसमें से हमें थीटा इलिमिनेट करना है। मतलब हमें वो इक्वेशंस एक्स एंड वाई के फॉर्म में लिखने हैं। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। तो टोटल 5 एग्जांपल्स दिए हैं, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत फास्ट सॉल्व होंगे। तो पहले एग्जांपल में देखो, x इज इक्वल टू 3 सेक थीटा दिया है, y इज इक्वल टू 4 tan थीटा दिया है। यहाँ पे हमें जो हमने फंडामेंटल आइडेंटिटीज यूज की थी, स्टडी की थी, वो भी यहाँ पे यूज करनी है। उसका यूज करके हमें यहाँ पे थीटा इलिमिनेट करना है। मतलब जो फंक्शन है उसको x एंड y के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या है। x इज इक्वल टू 3 सेक थीटा एंड y इज इक्वल टू 4 tan थीटा। तो सबसे पहले अगर हमें थीटा इलिमिनेट करना है तो हमें इसको x एंड y के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे x जो है उसको एज इट इज रखो, ये 3 को इधर शिफ्ट करो तो आपको सेक थीटा मिलेगा। तो सेक थीटा इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इस साइड जाके वो डिवाइड होगा x डिवाइड बाय 3। और यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू हमें मिलेगा y डिवाइड बाय 4। तो हमने एक फंडामेंटल आइडेंटिटी लर्न की है। वी नो दैट, आगे हम लिखेंगे वी नो दैट। वो फंडामेंटल आइडेंटिटी कौन सी है, देखो सेक थीटा एंड tan थीटा वाली फंडामेंटल आइडेंटिटी याद करो। क्या है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फंडामेंटल आइडेंटिटी हमने स्टडी की थी। तो यहाँ tan स्क्वायर थीटा को इधर शिफ्ट करो, तो यहाँ सेक और अगर हमने सेक थीटा की जगह पे x डिवाइड बाय 3 पुट किया और tan थीटा की जगह पे y डिवाइड बाय 4 पुट किया तो ये थीटा निकल ही जाएगा। और वही तो हमें करना है, थीटा इलिमिनेट करना है, थीटा को निकालना है। तो ये tan स्क्वायर थीटा को इधर शिफ्ट किया तो हमें मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सेक थीटा की जगह पे x डिवाइड बाय 3 पुट करो, x डिवाइड बाई 3, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो हमें इसका भी स्क्वायर लेना पड़ेगा, माइनस tan थीटा की जगह पे y डिवाइड बाय 4 पुट करो, y डिवाइड बाय 4 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एज इट इज रहेगा। दोनों का स्क्वायर कर लो। x स्क्वायर डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर होता है 9, माइनस y स्क्वायर डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर होता है 16 इज इक्वल टू 1। आगे हम क्या कर सकते हैं, देखो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 16x स्क्वायर, ये 16 इंटू एक्स स्क्वायर 16x स्क्वायर बनेगा, माइनस 9 इंटू वाई स्क्वायर 9y स्क्वायर बनेगा, डिवाइड बाय ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 9 इंटू 16 इज इक्वल टू 1। सो 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, 9 इंटू एक्स कितना, 9 इंटू 16 कितना होगा, दैट इज 144। 144 को इधर शिफ्ट किया तो ये 1 को जाके मल्टीप्लाई होगा। तो हमें फाइनल इक्वेशन क्या मिलेगा, 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 144। ये हमें फाइनल इक्वेशन। देखो यहाँ पे कहीं आपको थीटा दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब ये यहाँ पे हमने थीटा इलिमिनेट किया बाय यूजिंग दिस 2 फंक्शंस। ओके, ऐसे ही सभी एग्जाम्पल्स हमें सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या है। x इज इक्वल टू 6 कोसेक थीटा, y इज इक्वल टू 8 कॉट थीटा। अब ये भी सेम उसके जैसा ही सॉल्व करना है। सबसे पहले कोसेक थीटा लिख लो। कोसेक थीटा इज इक्वल टू, ये 6 इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ पे हमें मिलेगा x डिवाइड बाय 6 एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू, ये y 8 इधर शिफ्ट होगा तो हमें मिलेगा y डिवाइड बाय 8। फंडामेंटल आइडेंटिटीज देखो जो मैंने लिख के दी है आपको। सो वी नो दैट थर्ड फंडामेंटल आइडेंटिटी क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ कोसेक की जगह पे वैल्यू पुट करो, x डिवाइड बाय 6 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस कॉट इज y डिवाइड बाय 8 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दोनों का स्क्वायर कर लो। x स्क्वायर डिवाइड बाय 6 का स्क्वायर होता है 36, माइनस y स्क्वायर डिवाइड बाय 8 का स्क्वायर होता है 64 इज इक्वल टू 1।
दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें क्या मिलेगा देखो, और कुछ कर सकते हैं, इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं। होल इक्वेशन को अगर हमने 2 से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा देखो, एक काम करते हैं, पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिवाइड करेंगे तो इजी रहेगा। तो इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। 64x² माइनस 36y² डिवाइड बाय 36 इंटू 64 इज इक्वल टू 1। इस वैल्यू को इधर शिफ्ट करो तो क्या आएगा, 64x² माइनस 36y² इज इक्वल टू 1 इंटू 36 इंटू 64। तो देखो कौन सा कोई नंबर होगा जिससे हम डिवाइड कर सकते हैं, तो 4 से हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। थ्रू आउट द इक्वेशन अगर हमने 4 से डिवाइड किया तो क्या होगा, डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4। तो क्या होगा देखो, यहाँ पे हमें मिलेगा 16 4 जा कितना होता है 64 होता है, 9 4 जा 36 होता है। सिमिलरली यहाँ पे 16 4 जा कर लो। ओके, 16 इंटू 36 मल्टीप्लीकेशन करने में कुछ नहीं लगेगा। तो ये क्या बनेगा देखो, या फिर 9 किया तो भी चलेगा, जो आपको इजी लगे। इससे 9 से डिवाइड करो या 16 से करो। तो ये हमें मिलेगा 16x² माइनस 9y² इज इक्वल टू, इक्वेशन छोटा किया तो फिर मल्टीप्लीकेशन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो हमें क्या मिलेगा, 576 मिलेगा, राइट ना। करके देखो क्या आता है। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। यहाँ पे हमने थीटा एलिमिनेट किया है। अगर आप ऐसे रहने देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन करने में ज्यादा प्रॉब्लम होगी, तो इट्स बेटर इसको छोटा कर लो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या है, x इज इक्वल टू 4 cos थीटा माइनस 5 sin थीटा एंड y इज इक्वल टू 4 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा। तो अभी यहाँ पे अगर थीटा एलिमिनेट करना है तो हम क्या करेंगे देखो, सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करो तो बराबर आपको आंसर मिलते जाएगा। x² प्लस y² हम लोग करेंगे। सो इज इक्वल टू x² की जगह पे ये वैल्यू, ये इक्वेशन पुट करो तो हमें क्या मिलेगा देखो, 4 cos थीटा माइनस 5 sin थीटा ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा मिला तो हम लोग 1 लिख सकते हैं, तो स्क्वायरिंग करना ही बेटर रहेगा। प्लस y² की जगह पे ये लिखो 4 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे देखो ये a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर जैसा बन गया। तो a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a² माइनस 2ab माइनस प्लस b²। ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर प्लस रहा तो यहाँ पे प्लस होता है, तो सेम फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, 4 cos थीटा का स्क्वायर, 4 cos थीटा का स्क्वायर क्या होगा, 16 cos स्क्वायर थीटा होगा, माइनस 2ab मतलब 2 इंटू 4 इंटू 5 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 5 साइन थीटा का स्क्वायर मतलब 25 साइन स्क्वायर थीटा। स्टेप बाय स्टेप जाओ धीरे धीरे। प्लस सिमिलरली यहाँ पे a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, a² प्लस 2ab प्लस b²। 4 साइन थीटा का स्क्वायर क्या आएगा, 16 साइन स्क्वायर थीटा आएगा प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 4 इंटू 5 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिखती हूँ क्योंकि यहाँ पे वैसे ही लिखा है, तो अगर इस साइड में लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस 5 कॉस थीटा का स्क्वायर हमें मिलेगा 25 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो इसमें कॉमन टर्म्स कौन सी है, ये माइनस 2 इंटू 4 इंटू 5 है, ये प्लस 2 इंटू 4 इंटू 5 कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा ये कैंसिल होगा क्योंकि प्लस माइनस है। सेम यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में से हम लोग 16 कॉमन निकाल सकते हैं। तो 16 इन ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी 25 है, यहाँ 25 है, तो 25 हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हम लोग फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज करेंगे। क्या है फंडामेंटल आइडेंटिटी, वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो इसकी जगह पे हम लोग 1 पुट कर सकते हैं।
मतलब हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का ही मतलब इसको हम इस साइड लिख सकते हैं क्योंकि बीच में प्लस साइन है, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे प्लस 25 इंटू 1, सो दैट इज इक्वल टू 16 प्लस 25, इसका आंसर हमें मिलता है 41। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमें कितना मिलेगा 41 मिलेगा। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। समझ में आया? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या है। x इज इक्वल टू 5 प्लस 6 कोसेक थीटा एंड y इज इक्वल टू 3 प्लस 8 कॉट थीटा। तो यहाँ पे कोसेक थीटा है, कॉट थीटा है, तो फंडामेंटल आइडेंटिटी हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले ये जो इक्वेशंस उन्होंने दिए हैं उनको हमें कोसेक थीटा एंड कॉट थीटा के फॉर्म में लाना है। तो कैसे, देखो सबसे पहले हम लोग ये सभी टर्म्स को इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे बस कोसेक थीटा बचेगा, वो इक्वेशन हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे x ये 5 अगर मैं इधर शिफ्ट करती हूँ तो ये बनेगा -5 इज इक्वल टू 6 कोसेक थीटा। स्टेप बाय स्टेप हम लोग जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे y का बाद में सॉल्व करते हैं, पहले x का कर लेते हैं। तो ये 6 अगर हमने इधर शिफ्ट किया तो ये यहाँ पे जाके डिवाइड होगा, तो कोसेक थीटा मैं इस साइड लिखती हूँ। कोसेक थीटा इज इक्वल टू ये x माइनस 5 यहाँ पे एज इट इज रहेगा, 6 इस साइड जाके नीचे डिवाइड होगा, तो मिल गया 6 कोसेक थीटा। सिमिलरली यहाँ पे हम y के लिए करेंगे। y ये 3 इधर शिफ्ट किया तो -3 बनेगा इज इक्वल टू 8 कॉट थीटा बनेगा। 8 अगर हमने इधर शिफ्ट किया तो जाके डिवाइड होगा, सो कॉट थीटा इज इक्वल टू हमें मिलेगा y -3 एज इट इज, और ये 8 यहाँ पे जाके डिवाइड होगा। अब हम लोग ये फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। वी नो दैट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ कोसेक की वैल्यू डाल दो, कॉट की वैल्यू डाल दो। कोसेक की वैल्यू क्या है, x माइनस 5 डिवाइड बाय 6, x माइनस 5 डिवाइड बाय 6 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस कॉट की वैल्यू y माइनस 3 डिवाइड बाय 8 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, सेपरेट कर सकते हैं हम लोग। चाहे तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, x माइनस 5 का ब्रैकेट स्क्वायर करो, 6 का स्क्वायर करो आगे सॉल्व करने की, लेकिन जरूरत नहीं है। हमें बस थीटा एलिमिनेट करने के लिए बोला है, इक्वेशन आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो यहां तक भी आपने सॉल्व किया तो भी सफिशियंट है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या है। 2x इज इक्वल टू 3 माइनस 4 tan थीटा एंड 3y इज इक्वल टू 5 प्लस 3 sec थीटा। तो कौन सी फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज करेंगे, tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फंडामेंटल आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको tan थीटा एंड sec थीटा के फॉर्म में लिखो, जैसे लास्ट एग्जांपल सॉल्व किया सेम उसी तरह सॉल्व करना है। तो ये 3 पहले यहाँ शिफ्ट करो, 2x ये प्लस है इस साइड आके -3 बनेगा इज इक्वल टू -4 tan थीटा रहेगा। तो यहाँ tan थीटा रखना है, tan थीटा इज इक्वल टू -4 को उधर शिफ्ट किया तो उस साइड जाके वो डिवाइड होगा, माइनस साइन आगे लगेगा, 2x माइनस 3 डिवाइड बाय 4 रहेगा। तो ये माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या मिलेगा हमें, tan थीटा इज इक्वल टू ये प्लस माइनस यहाँ पे माइनस बनेगा और ये माइनस माइनस प्लस बनेगा। तो हम 3 पहले लिखेंगे, -2x बाद में लिखेंगे, डिवाइड बाय 4 एज इट इज रहेगा। सेम हमें इसके लिए भी करना है। 3y ये 5 इस साइड आके -5 बनेगा इज इक्वल टू 3 sec थीटा रहेगा, राइट। तो सेक थीटा हमें क्या मिलेगा, सेक थीटा इज इक्वल टू 3 को इधर शिफ्ट किया तो इस साइड आके डिवाइड होगा, 3y माइनस 5 एज इट इज रहेगा, डिवाइड बाय 3 बनेगा। तो ये दोनों सेक थीटा एंड tan थीटा हमें मिल गए। अब हम लोग इसके लिए इसमें उसको यूज कर सकते हैं। तो वी नो दैट, तो यहाँ पे थीटा रिमूव होगा, थीटा एलिमिनेट होगा। वी नो दैट इक्वेशन लिखो क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सेक थीटा क्या है यहाँ पे, ये इक्वेशन पुट करो, 3y माइनस 5 डिवाइड बाय 3 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस tan की जगह पे 3 माइनस 2x डिवाइड बाय 4 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक ही किया तो भी
काफ़ी है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 तक खत्म हुआ है एक्सरसाइज 2.2। आगे के जो एग्जाम्पल्स है वो आगे का जो थेरोटिकल टॉपिक है उसके ऊपर डिपेंड है। अभी तक के एग्जाम्पल हमने फंडामेंटल आइडेंटिटीज के स्टडी किए थे। अब आगे का थेरोटिकल पार्ट मुझे आपको पढ़ाना पड़ेगा। तो आगे का थेरोटिकल पार्ट देखो क्या है। आपको 2 कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे पता होनी चाहिए, डोमेन, रेंज एंड पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इसका मतलब क्या है, देखो मैं आपको पहले ये क्लियर करती हूँ। एक्चुअली ये जो टॉपिक है ये इट इज़ रिलेटेड टू फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एक्चुअली जो फंक्शन नाम का चैप्टर है उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। तो इसमें डोमेन क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। सपोज आपको एक एग्जाम्पल दिया है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो यहाँ पे हम लोग x की क्या क्या वैल्यूज पुट कर सकते हैं। x की जगह पे आप 0 पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं, या फिर -1 पुट कर सकते हैं, -2 पुट कर सकते हैं। मतलब -∞ से लेके +∞ तक सभी वैल्यूज आप लोग इसके अंदर पुट कर सकते हो x के अंदर। तो x के अंदर जो वैल्यूज हम लोग पुट कर सकते हैं उनको हम लोग बोलते हैं डोमेन। तो डोमेन का मतलब क्या है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज फॉर विच इनपुट इज वैलिड। मतलब सभी पॉसिबल वैल्यूज जिनके लिए ये इनपुट हो गया, x क्या हो गया, इनपुट हो गया, और उससे हमें क्या मिलेगा, आउटपुट y मिलेगा। तो सभी पॉसिबल वैल्यूज जिनके लिए ये वैलिड है, इनपुट वैलिड है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। उसके बाद रेंज क्या होती है, देखो अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करती हूँ तो 0 पुट करने के बाद मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, y इज इक्वल टू 2 मिलेगी। अगर मैंने 1 पुट किया तो 1 + 2 y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। अगर मैंने 2 पुट किया तो 2 + 2 y इज इक्वल टू 4 मिलेगा। मतलब मुझे y की वैल्यूज क्या मिल रही है, 2, 3, 4। सो कहाँ से कहाँ तक मुझे y की वैल्यूज मिल रही है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ पे 0 भी मिल सकता है, 1 भी मिल सकता है। मतलब यहाँ पे y की वैल्यूज भी मुझे कहाँ से कहाँ तक मिल रही है, -∞ से लेके +∞ तक मिल रही है। देखो यहाँ पे अगर मैंने -1 पुट किया तो मुझे क्या मिलेगा, -1 to 1 मिलेगा। अगर मैंने -2 0 मिलेगा, +2 0। मतलब 0 से लेके +∞ तक, 0 से लेके -∞ तक सभी वैल्यूज मुझे y की मिल रही है। तो जो y की वैल्यूज हमें मिलती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो 2 बातें आपको यहाँ पे क्लियर करनी है। डोमेन का मतलब होता है जो x की वैल्यूज हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, एंड रेंज का मतलब होता है जो y हमें मिलता है। अब यहाँ पे मैंने ये फंक्शन आपको x और y के लिए बताया, वही हम लोग किसके लिए देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के लिए देखेंगे। तो यहाँ पे डोमेन मतलब क्या, देखो ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन अलग रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री मतलब y इज इक्वल टू हमने साइन थीटा लिया, कॉस थीटा लिया, कोसेक थीटा लिया, टेन, हर एक के लिए। तो थीटा की हम लोग क्या क्या वैल्यूज पुट कर सकते हैं, थीटा आप क्या क्या पुट कर सकते हो, पाई पुट कर सकते हो, π/2 पुट कर सकते हो, 3π/2 पुट कर सकते हो, या फिर क्या क्या पुट कर सकते हो थीटा की जगह पे, वो क्या रहेगा, दैट इज द डोमेन। मतलब ऑल पॉसिबल वैल्यू। यहाँ इनपुट कौन हो गया, थीटा, और आउटपुट कौन हो गया, y। मतलब यहाँ इनपुट जो वैल्यूज आप लोग यहाँ पे पुट करोगे जिसके लिए ये फंक्शन वैलिड होगा, वैलिड होना चाहिए, फंक्शन वैलिड होना चाहिए, तो ये होगा डोमेन। और उसकी वजह से हमें y क्या मिल रहा है, वो होगा रेंज। जैसे कि सपोज कंसिडर करते हैं साइन 90 की वैल्यू क्या मिलती है हमें, यहाँ पे 1 मिलती है, राइट ना। तो साइन 90 1, तो 1 क्या हो गया आपका, रेंज हो गया। साइन 0 0, तो 0 क्या हो गया, रेंज हो गया। तो कौन सी वैल्यूज हमें मिलती है यहाँ पे साइन की, वो हमें यहाँ पे लिखनी है। तो इसका एक टेबल है, वो आपको लर्न करना पड़ेगा। मतलब साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मिलती है, वहां से वहां तक ही मिलती है, उसके पहले भी नहीं मिलती, उसके बाद में भी नहीं मिलती। तो वो हमें यहाँ पे लर्न करना है। तो देखते हैं, इसके लिए मैं आपको एक टेबल बताती हूँ। टेबल आप लोग लर्न करोगे तो आपको सब कुछ क्लियर होगा। उसके पहले दोनों की डेफिनेशन आप लोग नोट डाउन कर लो। डोमेन का मतलब होता है ऑल पॉसिबल वैल्यूज फॉर विच इनपुट इज वैलिड कॉल्ड एज डोमेन। एंड रेंज का मतलब होता है आफ्टर पुटिंग द वैलिड इनपुट पुट करने के बाद हमें उसकी वजह से आउटपुट क्या मिलता है, व्हाट आउटपुट वी विल गेट कॉल्ड एज रेंज। तो ये 2 डेफिनेशंस आप लोग नोट डाउन कर लो। उसके बाद मैं आपको एक टेबल बताती हूँ, वो लर्न करो।
तो बच्चों ये ध्यान दे के सुनो, ये जो टेबल मैं आपको बताने वाली हूँ इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर, क्योंकि ये टेबल बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा क्रिटिकल लगेगा आपको, लेकिन अगर आपने अंडरस्टैंड किया तो आपको कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। तो देखो, सबसे पहले तो आपको सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ठीक से पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं y = sin थीटा। तो यहाँ पे sin थीटा मतलब थीटा की वैल्यू आप क्या क्या पुट कर सकते हैं। थीटा की वैल्यू हम लोग -1 पुट कर सकते हैं, 0 से लेके, सपोज मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ करती हूँ, 0 से लेके यहाँ -1 -2 अप टू -∞ तक सभी वैल्यूज आप थीटा की डाल सकते हो। सिमिलरली 0 से लेके 1 2 3 अप टू सभी वैल्यूज हम लोग डाल सकते हैं, मतलब कुछ भी कोई भी एंगल हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं एज अ डोमेन। सो थीटा की जगह पे हम लोग सभी रियल नंबर्स हम किससे लिखते हैं, r से लिखते हैं। तो सभी रियल नंबर्स हम थीटा की जगह पे डाल सकते हैं, 30 डिग्री डाल सकते हैं सभी के लिए। लॉग टेबल अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो सभी एंगल्स के लिए आपको थीटा मिलेगा। लेकिन हमें रेंज क्या मिलेगी, रेंज हमें अगर आप साइन थीटा निकालोगे तो साइन थीटा की वैल्यू -1 टू +1 के बीच में ही मिलती है। साइन थीटा के लिए जो वैल्यू हमें मिलती है वो बस -1 से लेके +1, आपको -2 कभी भी थीटा नहीं मिलेगा, +2 भी कभी भी नहीं मिलेगा। मतलब -1 के इस साइड से कौन सी भी वैल्यू आपको थीटा के लिए, साइन थीटा के लिए नहीं मिलेगी, और +1 से भी लेके कोई भी वैल्यू आपको साइन थीटा के लिए नहीं मिलेगी। आपको वैल्यूज क्या मिल सकती है, 0.1 मिल सकती है, 0.11 मिल सकती है, 0.2 मिल सकती है, 2 3 4 मिल सकती है, ऐसे कुछ भी वैल्यूज मिल सकती है, लेकिन कब तक, +1 तक ही। और सिमिलरली यहाँ पे भी कहाँ तक, -1 तक ही, उसके पीछे भी आपको नहीं मिलेगी, उसके आगे भी आपको वैल्यूज नहीं मिलेगी। मतलब रेंज हमें कहाँ से कहाँ तक मिलती है, बस -1 से लेके +1 तक ही मिलती है, यहाँ तक ही हमें रेंज मिलती है। सिमिलरली हम लोग देखते हैं कॉस थीटा के लिए। कॉस थीटा के लिए भी आप लोग थीटा की वैल्यू मतलब डोमेन कुछ भी पुट कर सकते हैं, कोई भी रियल नंबर आप डाल सकते हैं, लेकिन कॉस थीटा के लिए भी आपको रेंज मतलब जो आउटपुट जो वैल्यूज मिलेगी वो -1 से लेके +1 तक ही मिलेगी। उसके -1 से आगे की, +1 के आगे की वैल्यूज आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट फंक्शन y = tan थीटा। अब देखो tan थीटा मतलब क्या, tan थीटा = क्या होता है, tan थीटा = होता है sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। तो यहाँ cos थीटा डिवाइड है, मतलब cos थीटा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसा एंगल हम लोग नहीं ले सकते जिसके लिए cos थीटा 0 है। cos थीटा किसके लिए 0 है, π/2, मतलब cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 = क्या होता है, 0 होता है। और क्या क्या, थीटा = 90 के लिए cos 0 होता है, और किसके लिए 0 होता है, सोचो जरा, 270 के लिए 0 होता है, और 450 के लिए 0 होता है, उसके बाद 630 के लिए 0 होता है, राइट ना। मतलब 90 के लिए, 270 के लिए, 450 के लिए, 630 के लिए थीटा क्या, थीटा cos थीटा क्या होता है, 0 होता है। तो ये एंगल यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। थीटा अगर हमने π/2 मतलब यहाँ 90 के लिए π/2 लेंगे, 3π/2, सभी ऑड नंबर्स देखो, 1 है, 3 है, देन 5π/2 है, इसको अगर हम रेडियन में लिखे तो 1 3 5, उसके बाद 7π/2, इसकी वैल्यू होती है 90 270 450 630, सभी ऑड नंबर्स के लिए 1 3 5 7। इसका मतलब इसको हम कॉमन ऐसे लिख सकते हैं, 2n-1 π/2, राइट ना, ऐसे लिख सकते हैं। n की जगह पे 1 पुट करो, 2 - 1 मतलब π/2, n की जगह पे 2 पुट करो, 2 पुट करने के बाद 2 2 = 4, 4 - 1 π/2 मतलब 3π/2, फिर 5π/2, देन 7π/2। तो ये एंगल नहीं आना चाहिए, ये एंगल यहाँ पे नहीं आना चाहिए थीटा की जगह पे। मतलब सभी रियल नंबर्स, लेकिन उसमें माइनस कौन रहेगा, ये एंगल रहेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2n-1 π/2, ये छोड़ के बाकी सभी रियल नंबर्स आप tan थीटा के लिए ले सकते हो, क्योंकि हमें यहाँ cos थीटा डिवाइड है, 0 आएगा, 0 डालने के बाद वो इनवैलिड फंक्शन होगा।
डिवाइड बाय जीरो कभी लिखते क्या हम लोग, तो इनफाइनाइट वैल्यू हमें मिलती है, इसीलिए यहाँ जीरो नहीं आना चाहिए। तो कॉस थीटा के ऐसे एंगल निकाल दो जिसमें जीरो आता है। तो कौन से एंगल निकाल दिए हमने, ये सभी एंगल्स इसमें से निकाल दिए जनरल फॉर्मूला पुट करके। तो इसका डोमेन क्या आएगा, r माइनस 2n माइनस 1 पाई बाय 2। तो n की वैल्यूज आप क्या डाल सकते हो, वेयर n बिलोंग्स टू z। समझ में आया, इंटीजर्स, z क्या होता है, इंटीजर्स होता है। तो n की जगह पे आप लोग इंटीजर्स डाल सकते हो। इनके लिए हमें जो थीटा होता है tan थीटा इनवैलिड फंक्शन मिलता है, इसलिए ये छोड़ के बाकी सभी रियल नंबर्स आप लोग ले सकते हैं। तो tan थीटा की वैल्यूज हमें कहां से कहां तक मिलती है, tan थीटा की वैल्यूज हमें सभी रियल्स नंबर मिलती है। मतलब यहाँ पे अगर आप tan थीटा पुट करोगे तो आपको सभी रियल नंबर मिलेंगे, माइनस इन्फिनिटी से लेके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं r को रियल नंबर, या फिर सभी वैल्यूज माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक सभी वैल्यूज हमें यहाँ पे मिलती है। ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट फंक्शन कौन सा आएगा, y इज इक्वल टू कोसेक थीटा। तो सबसे पहले कोसेक थीटा का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या है, देखो कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 डिवाइड बाय साइन थीटा। तो यहाँ डिवाइड बाय साइन थीटा है, मतलब जैसे यहाँ कॉस थीटा नेवर इक्वल टू 0 था, वैसे यहाँ पे क्या होना चाहिए, साइन थीटा नेवर इक्वल टू 0। साइन थीटा कौन सी वैल्यूज के लिए 0 मिलता है, साइन 0 0 होता है, मतलब 0 के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू 0 नहीं चाहिए। उसके बाद साइन 0 के बाद कौन सा आता है, 180 आता है, 180 के लिए नहीं चाहिए। 180 के बाद आता है 360, 360 के लिए नहीं चाहिए। ऐसे जो को टर्मिनल एंगल से सबके लिए थीटा हमें क्या मिलेगा, 0। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, इसको पाई लिखेंगे, इसको 2 पाई लिखेंगे, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई एंड डैश डैश डैश। तो इन सब के लिए हमें थीटा क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो इसको जनरल हम लोग क्या लिख सकते हैं, n पाई लिख सकते हैं, n की जगह पे 1 2 3 4 माइनस 1 2 3 4 लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ r माइनस क्या होगा, जैसे हमने इसको माइनस किया था वैसे यहाँ पे हमें n पाई को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। एंड सिमिलरली वेयर n बिलोंग्स टू z, यहाँ n की वैल्यू आप 1 2 3 4 कुछ भी डाल सकते हैं, माइनस 1 2 3 4 कुछ भी डाल सकते हैं। तो ये माइनस करके हमें बाकी सभी रियल नंबर के लिए कोसेक थीटा मिलेगा। और कोसेक थीटा का जो आउटपुट हमें मिलता है वो क्या मिलता है, यहाँ साइन थीटा की जो वैल्यू है, मतलब साइन थीटा की जो रेंज है उसको छोड़ के आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ डिवाइड बाय माइनस 1 to 1 आप कर रहे हो। इसका मतलब ये छोड़ के बाकी सभी वैल्यूज आपको मिलेगी, आउटपुट -1 से लेके +1 तक सभी आउटपुट आपको मिलेंगे। ठीक है, ये हो गया कोसेक थीटा का। सेम आपको सेक थीटा के लिए मिलेगा, क्योंकि सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का फंक्शन है। तो सेक थीटा इज इक्वल टू, यहाँ लिखते हैं y इज इक्वल टू सेक थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा होता है। तो यहाँ कॉस थीटा नेवर इक्वल टू 0, मतलब सेम कंडीशन जो इसके लिए थी, tan थीटा भी डिवाइड बाय कॉस थीटा था, तो वो सेम कंडीशन यहाँ पे रहेगी। क्या r माइनस क्या होना चाहिए, 2n माइनस 1 पाई बाय 2 वेयर n बिलोंग्स टू z। तो यहाँ पे जो आउटपुट हमें मिलेगा लेकिन सेक थीटा का, वो क्या मिलेगा, यहाँ माइनस थीटा टू प्लस थीटा, क्योंकि यहाँ ऊपर साइन थीटा था, यहाँ ऊपर क्या है 1 है, इसीलिए यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा ये r माइनस ये छोड़ के, क्योंकि कॉस थीटा के डिवाइड बाय वैल्यूज हो रही है, तो ये छोड़ के बाकी सभी वैल्यूज हमें मिलेगी -1 से लेके +1 तक। ठीक है, चाहे तो ये टेबल आप लोग रट लो, और अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे आप लोग पर्सनली पूछो, डाउट है तो वैसे कमेंट करो या फिर मैसेज डालो, मैं वापस एक्सप्लेन करूंगी आपको। लास्ट है y इज इक्वल टू कॉट थीटा। अब कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या है, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा होता है, राइट ना। तो यहाँ पे डिवाइड बाय साइन थीटा 0 नहीं होना चाहिए। डिवाइड बाय साइन थीटा 0 किसके लिए हमने लिया था, कोसेक के लिए। तो ये जो है ये फंक्शन यहाँ पे आएगा r माइनस n पाई, ये छोड़ के बाकी सभी वैल्यूज हम लोग लिखेंगे, और इसका आउटपुट हमें यही मिलेगा, क्योंकि ऊपर क्या है, कॉस थीटा है, इसकी वजह से इसका आउटपुट सभी रियल नंबर्स, मतलब -∞ से लेके +∞ तक सभी वैल्यूज हमें यहाँ पे मिलेगी, कॉट थीटा के लिए भी। मतलब देखो, साइन थीटा की वैल्यूज आपको बस -1 से +1 मिलती है, कॉस थीटा की -1 से +1 मिलती है, टैन थीटा की सभी रियल नंबर्स मिलते हैं, इनका आउटपुट। कोसेक थीटा के
-1 + 1 छोड़ के बाकी सभी रियल नंबर्स, इनका बीच का पोर्शन छोड़ के सभी रियल नंबर्स की वैल्यूज आपको मिल सकती है। सेक थीटा के लिए भी सेम, -1 से +1 छोड़ के बाकी सभी रियल नंबर्स मिल सकते हैं। कॉट थीटा के लिए -∞ से +∞ तक सभी रियल नंबर्स आपको मिल सकते हैं। तो ये आप लोगों के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज हो गई। यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखो, डोमेन एंड रेंज क्या होता है, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज हो गई और ये डोमेन हो गया। मतलब ये वैलिड इनपुट आप लोग इस कौन से एंगल आप लोग पुट कर सकते हो, वो वैलिड इनपुट है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे जाके भी आपको लगने वाला है। टैन थीटा की कौन सी वैल्यू आप लोग पुट कर सकते हो, जो कॉस थीटा 0 आता है उसको छोड़ के बाकी सभी वैल्यूज आप लोग पुट कर सकते हो। कोसेक जो साइन थीटा 0 आता है वो छोड़ के बाकी सभी वैल्यूज पुट कर सकते हो, क्योंकि डिवाइड बाय साइन थीटा है। सेक के जो कॉस थीटा 0 आता है वो छोड़ के बाकी सभी एंगल आप पुट कर सकते हो। कॉट के लिए जो कॉस थीटा साइन थीटा 0 आता है वो छोड़ के बाकी सभी एंगल आप लोग पुट कर सकते हो और उसकी वजह से ये हमें वैल्यूज मिलती है। ये आपको 11-12 के लिए सबके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, तो आपको इसको लर्न करना ही पड़ेगा। समझ में आया? तो ये टेबल आप लोग नोट डाउन करो और ठीक से लर्न भी करो। तो बच्चों इसी के ऊपर बेस्ड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। इफ 2 sin² थीटा प्लस 3 sin थीटा इज इक्वल टू 0, फाइंड द परमिसिबल वैल्यूज ऑफ कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यूज क्या क्या रहेगी? हमें पता है कॉस थीटा कहां से कहां तक मिलता है, -1 से लेके +1 तक, मतलब सभी परमिसिबल वैल्यूज हमें निकालनी है। तो हमारा आंसर आना चाहिए -1 to +1। तो उसके लिए सबसे पहले जो इक्वेशन दिया है उसको नोट डाउन करो। क्या इक्वेशन दिया है देखो, इक्वेशन दिया है 2 sin² थीटा प्लस 3 sin थीटा इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमें साइन थीटा की वैल्यूज निकालनी है। तो इसमें से हम लोग साइन थीटा कॉमन निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा इन ब्रैकेट हमें क्या मिलेगा, यहाँ एक साइन थीटा बाहर गया तो 2 sin थीटा बचेगा, प्लस 3 sin थीटा बाहर गया तो यहाँ बस 3 बचेगा, इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 0। एक तो साइन थीटा 0 मिल सकता है या फिर और 2 sin थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मतलब साइन थीटा की एक वैल्यू 0 मिली, दूसरी वैल्यू क्या मिलेगी देखो, इसको अगर हमने 3 को उधर शिफ्ट किया तो क्या मिलेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू ये 3 उस साइड जाके -3 बनेगा और ये 2 इस साइड आके डिवाइड 2 बनेगा। तो साइन थीटा की हमें 2 वैल्यूज मिल रही है। एक वैल्यू क्या मिल रही है, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 और -3/2। लेकिन हमें पता है साइन थीटा कहां से कहां तक है, साइन थीटा -1 से लेके +1 तक ही है, -1 to +1, बस इतनी ही वैल्यूज है। तो ये -3/2 इसमें फिट हो रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये कितना आएगा देखो, -3/2 मतलब ये 1.5 आएगा। तो -1.5 मतलब इसके भी आगे जा रहा है, -1.5, तो इसके आगे की वैल्यू वैलिड ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे बस हमें साइन थीटा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू 0, ऐसे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। वाई, सिंस हम लोग लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू, सिंस -1 इज लेस देन और इक्वल टू साइन थीटा इज लेस देन और इक्वल टू +1। साइन थीटा इनके बीच में ही आना चाहिए, इसीलिए साइन थीटा इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है, लेकिन उनको क्या चाहिए, कॉस थीटा के परमिसिबल वैल्यूज चाहिए। तो कॉस थीटा निकालना है तो हमें साइन थीटा को पहले कॉस थीटा के फॉर्म में लिखना है। तो हमें पता है sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अगर cos² थीटा मैंने उधर शिफ्ट किया तो क्या मिलेगा, sin² थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos² थीटा मिलेगा। बट हमें बस साइन थीटा पता है तो ये स्क्वायर निकाल दिया तो हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस cos² थीटा स्क्वायर रूट के अंडर मिलेगा। तो साइन थीटा की जगह पे मैं ये पुट करती हूँ क्योंकि मुझे cos थीटा के फॉर्म में लाना है। 1 माइनस cos² थीटा इज इक्वल टू 0। अगर स्क्वायर रूट ले लिया बोथ साइड्स तो हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस cos² थीटा इज इक्वल टू 0। ये 1 अगर हमने इधर शिफ्ट किया तो क्या मिलेगा, -1, मतलब माइनस cos² थीटा इज इक्वल टू +1 इस साइड आके -1 बनेगा। तो दोनों का माइनस माइनस कैंसिल होगा और cos² थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर स्क्वायर निकाल दिया तो स्क्वायर रूट आएगा। तो कौन सी वैल्यूज हमें 1 मिलती है, तो cos थीटा इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, +-
1 का स्क्वायर रूट 1 ही आता है, तो प्लस माइनस 1। मतलब देखो कॉस थीटा की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक मिल रही है, -1 इज लेस देन और इक्वल टू कॉस थीटा इज लेस देन और इक्वल टू +1। -1 से लेके +1 तक सभी परमिसिबल वैल्यूज हमें किसकी मिल रही है, कॉस थीटा की मिल रही है। तो यही हमारा फाइनल आंसर है, यही तो हमें रिक्वायर्ड था, क्योंकि कॉस थीटा की रेंज -1 से लेके +1 तक ही होती है। ऐसा उसका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, एज इट इज आप लोग एग्जाम में अगर पूछा जाए तो एज इट इज आप लोग इसको सॉल्व करोगे। बस आपको इसकी रेंज पता होनी चाहिए कहाँ से कहाँ तक है, वो टेबल आप लोग लर्न कर लो डायरेक्टली। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या है, उसके लिए भी सेम पॉसिबल वैल्यूज कॉस थीटा की हमें निकालनी है। इक्वेशन क्या दिया है, इफ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 11 cos थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। देन फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ cos थीटा। अब यहाँ पे इक्वेशन थोड़ा सा अलग है, हमें cos थीटा की वैल्यूज निकालनी है। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा इक्वेशन है क्या, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 11 cos थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। जैसे कि 2x स्क्वायर होता है, 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, दो वैल्यूज ऐसी ढूंढो जिनका मल्टीप्लीकेशन कितना होना चाहिए, 5 टू 10 होना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन 10 होना चाहिए एंड एडिशन -11 होनी चाहिए। तो ऐसे दो नंबर्स कौन से हैं, मल्टीप्लीकेशन 10 किसका किसका आता है, 5 टू नहीं, 5 टू नहीं आएगा क्योंकि 11 आना चाहिए। तो मल्टीप्लीकेशन 10 एंड 1, लेकिन एडिशन -11, तो दोनों को माइनस साइन दे दो। -10 इंटू -1 किया तो कितना आता है, +10 आएगा, मतलब मल्टीप्लीकेशन 10 आ गया। एंड -10 -11 किया तो -1 किया तो -11 आंसर आता है। मतलब ये दो वैल्यूज हमें यहाँ पे मिलती है, बस x की जगह पे हमें क्या लेना है, cos थीटा लेना है। तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा सॉल्व करेंगे। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे 10 cos थीटा लिखेंगे, 10x लिखते हैं वैसे 10 cos थीटा लिखेंगे। सिमिलरली यहाँ माइनस cos थीटा -1 cos थीटा मतलब माइनस cos थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो अभी इसके दो ब्रैकेट्स बनेंगे, इसमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 2 cos थीटा कॉमन निकाल सकते हैं। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो 2 cos थीटा बाहर गया तो यहाँ पे बस cos थीटा बचेगा, माइनस यहाँ cos थीटा बाहर गया तो यहाँ पे 10 में से 2 बाहर गया तो यहाँ पे बस 5 बचेगा। राइट, एम आई क्लियर। सेम उसके जैसा सॉल्व करना है। यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ पे सेम ब्रैकेट चाहिए तो -1 हम लोग कॉमन निकालेंगे। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, cos थीटा यहाँ प्लस है तो -5 बचेगा इज इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट्स बने, ये एक ब्रैकेट बनेगा और ये एक ब्रैकेट बनेगा। cos थीटा -5 ये एक ब्रैकेट बना, दूसरा 2 cos थीटा -1 ये एक ब्रैकेट बना इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो cos थीटा -5 इज इक्वल टू 0 ये एक वैल्यू हमें मिलती है, और 2 cos थीटा -1 इज इक्वल टू 0 ये एक वैल्यू मिलती है। cos थीटा इज इक्वल टू क्या मिल रहा है हमें, -5 इस साइड आया तो क्या बनेगा, +5 बनेगा। और यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू ये +1 -1 इस साइड आके +1 बनेगा और 2 यहाँ पे जाके डिवाइड होगा, मतलब 1/2 मतलब कितना होता है 0.5। तो कौन सा आता है -1 टू 0.1 के बीच में, हमें पता है सिंस cos थीटा कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से लेके +1 तक ही होता है। तो यहाँ पे ये 5 है, मतलब 1 से भी आगे जा रहा है, तो ये तो वैलिड नहीं है। तो कौन सा वैलिड है, 0.5, मतलब इन दोनों के बीच में सिर्फ ये 0.5 फिट हो रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, cos थीटा की पॉसिबल वैल्यू क्या रहेगी, बस 1/2 ही रहेगी। हेंस cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 ओनली। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। समझ में आया। तो देखो बच्चों, ऐसे टोटल 6 एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व किए, आगे के भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें सॉल्व करने हैं। उसके लिए जो डोमेन रेंज का टॉपिक मैंने आपको बताया है वो ठीक से करो, क्योंकि उसके ऊपर ही पूरा एक्सरसाइज डिपेंड है। आगे के बहुत सारे क्वेश्चंस और बाकी हैं, एक्सरसाइज बड़ा है, लेकिन ये लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर का। इसमें सबसे डिफिकल्ट पार्ट यही था, ये अगर आपको समझ में आ गया तो बाकी सब कुछ क्लियर होगा। तो मैं आज यहीं पे रुकती हूँ, वीडियो बहुत बड़ा बन चुका है, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।